नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं क्रॉनिक डायरिया के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत करूँगी और साथ में ही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊँगी जो कि डायरिया की कंडीशन में, क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्रॉनिक डायरिया के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि डायरिया किसे कहते हैं। तो डायरिया जो है जिसे कि हम हिंदी में दस्त कहते हैं, इसमें लूज़ मोशंस होते हैं। लूज़ मोशंस में हमें जो स्टूल पास हो रहा है उसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना होता है। उसमें वो वाटरी ज़्यादा होना चाहिए, स्टूल का कंटेंट कम होना चाहिए और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है तो यह कंडीशन जो है वो डायरिया कहलाती है। और अगर ये डायरिया 4 वीक से ज़्यादा दिनों तक होता है तो इसे हम क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। कारणों पर अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि यह एल्डरली लोगों में ज़्यादा होता है। ओल्ड पीपल में क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन ज़्यादा देखने में आती है क्योंकि इनमें जीआई ट्रैक्ट का जो मूवमेंट होता है, मोटिलिटी उसकी कम हो जाती है, साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन कम होने लगता है उम्र के साथ साथ। इसलिए एल्डरली लोगों में क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन ज़्यादा देखने में आती है। इसके साथ ही साथ अगर कोई मेडिसिन चल रही है काफ़ी लंबे समय तक, जैसे एंटीबायोटिक हैं या फिर एंटासिड्स हैं, तो भी क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो भी क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन देखने में आती है। अब हम सिम्टम्स की तरफ देखते हैं तो क्रॉनिक डायरिया में जैसा कि अभी हमने बताया कि डायरिया जो है वो 4 वीक से ज़्यादा दिनों तक है और साथ ही साथ अगर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, मतलब कि अगर स्टूल पास करने से पहले पेट में मरोड़ जैसा होता है, पेट फूला-फूला सा रहता है, पेट में गुड़गुड़ाहट सी रहती है। इसके साथ ही साथ अर्जेंट नीड होती है, आपको तुरंत वॉशरूम में तुरंत जाने की इच्छा होती है। तो ये सिम्पटम्स देखने में आते हैं क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन में। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो डायरिया जो है, क्रॉनिक डायरिया, एक्यूट डायरिया भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है और क्रॉनिक डायरिया के भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे डिहाइड्रेशन जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से ब्रेन पर, किडनी और लिवर पे इफ़ेक्ट आता है। तो इसलिए ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो इसके लिए इसका जल्दी ही उपचार कर लेना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में अगर देखें तो इनमें एलोसोक्रोटिना जो है यह बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एलोसोक्रोटिना के डायरिया में गैस ज़्यादा बनती है, पेट में गुड़गुड़ाहट सी बनी रहती है और अगर गैस भी पास होती है तो लगता है कि स्टूल पास हो जाएगी। तो ऐसे अगर सिम्टम्स देखने में आते हैं तो हम एलोसोक्रोटिना ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में हम इसको ले सकते हैं और इसे जल्दी-जल्दी हमें रिपीट करना चाहिए। इसके अलावा फास्फोरस भी बहुत ही अच्छा काम करती है, खासकर एल्डरली लोगों में फास्फोरस क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको बहुत ही स्टूल के पास करने के साथ-साथ थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है तो इस कंडीशन में फास्फोरस बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ में ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है तो आप फास्फोरस को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है डायरिया के केस में। अगर डायरिया के साथ-साथ अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, साथ ही साथ आपको फूड पॉइज़निंग की भी अगर ऐसा लगता है कि फूड पॉइज़निंग की वजह से डायरिया हो रहा है तो इस कंडीशन में भी आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ एंटीमक्रूट भी क्रॉनिक डायरिया के केस में अच्छा वर्क करती है। इसमें अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन देखने में आता है और ख़ासकर अगर ओवर हीटिंग के बाद अगर आप बहुत देर तक धूप में रह गए, धूप लग गई जिसे कहते हैं, उसके बाद डायरिया हो रहा है तो इस कंडीशन में एंटीमक्रूट ले सकते हैं। नैट्रम कार्ब भी एक अच्छी मेडिसिन है। नैट्रम कार्ब को किस कंडीशन में ले सकते हैं? अगर आप मिल्क लेने के बाद, ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि दूध नहीं पचता है, दूध के बाद लेने के बाद आपको डायरिया महसूस होने लगता है, तो इस कंडीशन में आप नैट्रम कार्ब को ले सकते हैं। नैट्रम कार्ब को भी 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। तो ये हुई कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि आपकी क्रॉनिक डायरिया के केस में हेल्प कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।